बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी 3 लेवल आर्किटेक्चर। वीवर 3 लेवल आर्किटेक्चर क्या होता है, 3 लेवल आर्किटेक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, डाटा कैसे आपका स्टोर होता है, कैसे डाटा टेबल के अंदर स्टोर होता है, कैसे डाटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है, और डाटा टेबल से आपके फॉर्म के ऊपर जो कैसे जाता है और फॉर्म के ऊपर डाटा आपको कैसे शो होता है। ये सारी चीज़ें हम आज जो है ना 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यूअर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द डाटाबेस सिस्टम प्रोवाइड यूज़र विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डाटा, यानी कि डाटाबेस सिस्टम जो है ना वो यूज़र्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट व्यू से प्रोवाइड डाटा कर रहा होता है। इट हाइड सर्टन डिटेल ऑफ हाउ डाटा इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड। अब ये चीज़ यूज़र को नहीं पता होती, यूज़र से बल्कि छुपा दी जाती है कि उसका डाटा जो है ना कैसे टेबल के अंदर स्टोर है और कैसे डाटा मैनिपुलेट हो रहा है या कैसे डाटा उसका मैनिपुलेट होकर उस तक पहुँच रहा होता है। देयरफॉर बिफोर डिजाइनिंग ए डाटाबेस द डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट लेवल्स, यानी कि व्यूअर्स डाटाबेस डिज़ाइन करने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटे को एब्स्ट्रैक्ट लेवल के तौर पे कंसिडर किया जाता है। व्यूअर्स जैसे मैं आपको एक रोज़मर्रा की मिसाल देता हूँ, जैसे आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं। अब हर चीज़ जो है ना उसका आपको फ्रंट एंड तो नज़र आ रहा होता है और चीज़ें फंक्शन कर रही होती हैं। जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी तेज़ भागना शुरू हो जाती है। उसके मीटर से स्पीड मीटर से आपको चेक कर होता है कि इस वक्त गाड़ी आपकी स्पीड कितनी है। लेकिन ये चीज़ें बेसिकली जो चीज़ें हो रही होती हैं नीचे, वो उससे यूज़र लातल्लक होता है या बेखबर होता है। तो ये चीज़ें हम जैसे आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, आपको फॉर्म के ऊपर डाटा किसी यूज़र का डाटा नज़र आ रहा होता है। अब वो डाटा टेबल के अंदर कैसे स्टोर है और वो डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे स्टोर है, ये इससे यूज़र बेखबर होता है, उसको नहीं पता होता। तो उन चीज़ों को हम व्यूअर्स डिस्कस करेंगे। 3 लेवल आर्किटेक्चर के मतलब ए बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शनैलिटीज़, जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनैलिटी की। 3 लेवल एट विच डाटा कैन बी डिस्क्राइब्ड, डाटा को कैसे हम 3 लेवल के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। तो व्यूअर्स एक हम डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम में देखें व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे ऊपर यूज़र 1 है और उसका व्यू 1 है। इसके बाद यूज़र 2 है और उसका व्यू 1 है, व्यू 2 है डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद यूज़र n है और उसका व्यू n है। अब ये यूज़र 1 का व्यू है, ये यूज़र 2 का व्यू है और यूज़र n का व्यू है। तो व्यूअर्स ये लाजमी नहीं है कि यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र n का जो व्यू है ना एक जैसा हो, कि हम कह रहे हैं कि नीचे से डाटा तो एक जगह से आ रहा है, तो ये लाजमी नहीं होता। हो सकता है कि यूज़र 1 का व्यू और तरह से उसको डाटा नज़र आ रहा हो और यूज़र 2 को डाटा और तरह से नज़र आ रहा हो और यूज़र n को डाटा किसी और कंसेप्ट में नज़र आ रहा हो। उसके बाद व्यूअर्स कंसेप्चुअल स्कीमाज होता है। कंसेप्चुअल स्कीमाज के बाद आपका इंटरनल स्कीमाज आ सकता है और उसके बाद हम डाटाबेस जो फिजिकली डाटाबेस में डाटा स्टोर होता है। उसके बाद व्यूअर्स देखें सबसे ऊपर जो आपका ये वाला व्यूज़ वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। और उसके बाद जो दूसरा पोर्शन जिसे हम कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल। और उसके बाद जो तीसरा लेवल जिसे हम कहते हैं वो हमारा इंटरनल लेवल कहलाता है। और सबसे नीचे आपका फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो डाटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है। तो व्यूअर्स ये ऊपर वाले 3 जो लेवल होते हैं इनकी मुनासबत से हम इसको कहते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल लेवल के बारे में देखते हैं। द वे यूज़र थिंक अबाउट इट, यानी कि जिस तरह यूज़र सोचता है कि डाटे के मतलब सोचता है। द वे यूज़र थिंक अबाउट डाटा, जो डाटे के मतलब सोच रहा था, जिसको नज़र आता है उसी का मतलब सोचता है कि डाटा इस तरह का होगा, लेकिन वो इस तरह का डाटा पीछे नहीं होता। ईच यूज़र हैज़ ए व्यू ऑफ द डाटाबेस लिमिटेड टू द अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द यूज़र perspective of reality. User may have different view of data, so of the same data, for example date and time. ये लाजमी नहीं होता कि व्यूअर्स एक ही जैसा डाटा हर यूज़र को एक ही जैसा नज़र आए, तो ये लाजमी नहीं होता। अब किसी यूज़र ने जो है ना डेट एंड टाइम को जो है ना वो इस तरह रखा हुआ है कि यानी कि वो पहले कह रहा है कि मुझे मंथ शो हो, फिर डे शुरू हो और उसके बाद क्या हो और ईयर शो हो। एक यूज़र कहता है कि नहीं जी मुझे पहले ईयर शो हो, फिर मंथ शो हो और उसके बाद मुझे
डे शो हो जाए। और तीसरा यूज़र कहता है कि मुझे किसी और, यानी कि सेम डाटे को हर यूज़र जो है ना अपनी मर्ज़ी से या अपनी डिज़ायर से शो कराना चाहता है। वर्चुअल या कैलकुलेटेड डाटा दैट इज़ नॉट एक्चुअली स्टोर्ड इन द डाटाबेस बट इट इज़ क्रिएटेड व्हेन नीडेड, यानी कि कुछ डाटा वर्चुअली होता है, यानी कि वो डाटा या कैलकुलेटेड डाटा होता है जो डाटाबेस के अंदर डायरेक्ट तो स्टोर नहीं होता, बट आप उसको निकाल सकते हैं, जैसे आपकी एज होती है या स्टैटिक डेटा। अब एज का मतलब ये होता है कि किसी भी एंटिटी का जो आपने डाटा स्टोर किया होता है तो उसकी आप एज नहीं लिखते, बल्कि उसकी आप डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, तो वहाँ से आप उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप करंट डेट में से माइनस कर दो उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको एज निकल आएगी। इसी तरह अगर आपने किसी एम्प्लॉय का आपने एक्सपीरियंस देखना है कि उसका कितना एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप क्या करेंगे, करंट डेट में से उसकी ज्वाइनिंग डेट को माइनस कर देंगे, तो ये उसका दरमियान में गैप हो जाएगा, उसको हम जो है ना कह देंगे कि वो उसका एक्सपीरियंस है। DBMS uses external view to create user interface for different user, which is both the facility of the barrier. External schema evolves as user need are modified over time. User external view is created after considering data access, रिपोर्ट एंड ट्रांजैक्शन नीड। अभी बस जो एक्सटर्नल व्यू होता है वो समझ लें कि एक किस्म की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या उसका फॉर्म के ऊपर जो डाटा होता है, या आपकी कोई ट्रांजैक्शन होती है जो उसकी ज़रूरत होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, यूज़र का एक्सटर्नल व्यूज़ कह देते हैं। तो अगर हम व्यूवर्स यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं, हम देखें आपके पास यहाँ पे एक टेबल होगा और टेबल से डाटा आपका एक्सटर्नल लेयर से जो है ना हर यूज़र तक पहुँच रहा है। जैसे ये हमारे पास यूज़र फातिमा है और ये यूज़र हमारे पास एक अदनान है। अब व्यूअर्स जो फातिमा है ना उसका व्यू जो है ना वो नज़र आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये देखिए उसने अपना डाटा जो है ना इस लिहाज से सेट किया हुआ है, या उसको डाटा जो है ना उसका व्यू जो है ना हमने इस लिहाज से। अब उसी टेबल से जो डाटा अदनान को मिल रहा है उसका देखिए नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बजाय उसने क्या किया, उसको सिर्फ जस्ट नेम में शो कर दिया, चौधरी अदनान है। अब उसकी एज जो है ना उसको कैलकुलेट कर लिया, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में से उसने एज को कैलकुलेट कर लिया कि उसकी एज कितनी बन रही है, 25 ईयर और 10 डेज़ जो है ना उसकी आज तक की डेट बन रही है। और उसका डिपार्टमेंट जो है ना हम कहते हैं वो सेल का डिपार्टमेंट है। तो व्यूअर्स आप देखें ना ये डाटा सेम टेबल से आ रहा है, यानी कि इसका भी डाटा जो स्टोर है ना वो किसी एक टेबल में है, और इसका डाटा जो है ना वो भी एक टेबल में स्टोर है, लेकिन दोनों का व्यू उनको डिफरेंट नज़र आ रहा है। फातिमा सोच रही है कि मेरा डाटा जो है ना इस तरह स्टोर है, और ये जो वर्कर अदनान साहब है ये सोच रहे हैं कि मेरा डाटा इस तरह से स्टोर है, लेकिन बट ये डाटा इस तरह स्टोर नहीं होता। ये इसकी ब्यूटी होती है, डाटा इंडिपेंडेंस होती है कि इसका और इसके यानी कि व्यू चेंज करने से डाटे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका होता है व्यूअर्स एक्सटर्नल लेयर या एक्सटर्नल लेवल होता है। उसके बाद व्यूअर्स जो आपका लेवल 2 होता है जिसे हम लॉजिकल या कंसेप्चुअल व्यू कहते हैं, ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डाटाबेस, द एंटायर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस एज सीन बाय द DBA, यानी कि जो डाटा आप टेबल के अंदर स्टोर कराते हैं किसी भी, यानी कि आप DBMS को यूज़ करते हुए जो DBA जो है ना जिसको नज़र आ रहा था डाटा, उसको हम लॉजिकल या कंसेप्चुअल व्यू कहते हैं। द कम्युनिटी व्यू ऑफ डाटा, आल एंटिटीज एट्रीब्यूट एंड देयर रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड हेयर। हर एंटिटीज़ को उसके एट्रीब्यूट्स को और उनके रिलेशनशिप जो एक दूसरे का स्कैम है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। कंटेन रिकॉर्ड टाइप्स representing entities, data item type with their attribute, relationship and constraint on data। उसके ऊपर आपने कितनी कीज़ लगाई हुई है, फॉरेन की कहाँ पे लगाई है, प्राइमरी की लगाई है, कुछ चेक्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे नज़र आ रही होती हैं, वो लॉजिकल या कंसेप्चुअल व्यू के होते हैं। कंटेन सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा मीनिंग, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी इन्फॉर्मेशन, relatively constant design with the present as well as further need of an organization। अगर व्यूअर्स इसकी डायग्राम हम देखें तो ये देखें, ये हमारे पास पिछले डायग्राम के अंदर ये हमारे पास फातिमा का डाटा शो हो रहा था, ये अदनान का डाटा शो हो रहा है। अब ये डाटा जो है ना एक टेबल के अंदर स्टोर है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद उसकी डिपार्टमेंट नंबर है, और उसके बाद उसका क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट IDs आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसका चौधरी अदनान आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ उसकी समथिंग है, और ये उसका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ID आ रहा है, और यहाँ पे फातिमा फ़रूक है, और यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अब देखें यहाँ पे इसकी एज हो रही है, लेकिन एज का यहाँ पे कॉलम नहीं है। तो ये आपका कंसेप्चुअल व्यू है, और ये आपका समझ लें कि एक्सटर्नल व्यू जो है ना वो डाटा शो हो रहा होता है। उसके बाद जो व्यूअर्स आपका
तीसरा व्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल व्यू कहते हैं। DBMS चूज टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, लेआउट, डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइस with operating system access method. Internal record, a single store record, does not just contain what we see at the conceptual level. DBMS add other data, और DBMS उसके अंदर साथ कुछ जो है ना अदर डाटा भी क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो उसके बाद व्यूअर्स होता है आपका फिजिकल लेवल, यहाँ पे डाटा आपका डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है, जनरली सेम एज इंटरनल लेवल, ये सेम होता है जहाँ पे इंटरनल लेवल। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन द स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो डाटा आपका स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेकंड स्टोरेज हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लैश हो सकती है, या CD के अंदर जो स्टोर होता है वो फिजिकल डाटा होता है। इन द बाइनरी फॉर्मेट, ये व्यूअर्स बाइनरी फॉर्मेट होता है जिसे 0 और 1 कहते हैं, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डाटे को कैसे स्टोर कराना है। इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। व्यूअर्स देखें, ये आपका एक्सटर्नल व्यूज़ था, ये आपका कंसेप्चुअल व्यूज़ है, और ये आपका आ जाता है व्यूअर्स इंटरनल व्यूज़। ये वाला जो है ना आपका इंटरनल व्यूज़ है, और सबसे नीचे ये वाला आपका फिजिकल डाटा जो 0 और 1 की फॉर्म में पड़ा। अब थोड़ा सा डाटा मैं आपको समझा देता हूँ व्यूअर्स। देखिए, फातिमा का फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो हो रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। इस तरह अदनान साहब का नेम, एज शो हो रही है, डिपार्टमेंट शो हो रहा है। ये डाटा जो है ना टेबल के अंदर जो डाटा आपका नज़र आ रहा होता है वो इस फॉर्मेट में होगा। और उसके बाद जो इंटरनल डाटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम कह दिया मैंने, DBMS के जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो देखें व्यूअर्स, आपका ब्रांच हेडर होता है, रिकॉर्ड हेडर होता है, उसके बाद ये दनान साहब है, ये कुछ डाटा जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम साथ उसके इंस्टॉल करता है, और उसके बाद ये सबसे नीचे आपका फिजिकली डाटा जो है ना वो स्टोर 0 और 1 फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम बाइनरी फॉर्म में कहते हैं। तो व्यूअर्स ये होते हैं आपके, समझ लें कि 3 लेवल होते हैं। ये आपका एक्सटर्नल लेवल या व्यू जिसे कहते थे, ये आपका व्यूअर्स कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल, और उसके बाद ये समझ लें ये आपका इंटरनल लेवल आ गया, और सबसे नीचे आपका ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आ रही है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।